हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। देखिए बच्चों, ट्रायंगल चैप्टर को स्टडी करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहली बात आ जाती है इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1। अब आप सोच रहे होगे तो ये एक्सरसाइज तो बहुत आसान है। हाँ, आसान जरूर है, लेकिन इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है, साथ में हम डिस्कस करें कि जो भी चीजें इससे रिलेटेड रहेगी, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी, उसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तभी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रायंगल चैप्टर क्लियर होने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से चैप्टर ट्रायंगल से क्या बोला गया इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल, सारे छोटे बड़े, ध्यान में रखिए, डिटेल में लेंगे, छोटे बड़े, ठीक है। देखिए, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब रहते हैं? जब उनका रेडियस इक्वल रहता है, ध्यान में रखिएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, और साथ में सिमिलर भी रहेंगे। लेकिन जब एक सर्कल का रेडियस दूसरे सर्कल के रेडियस से अगर अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, अगर ये सर्कल 2 सेंटीमीटर दिया है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसका रेडियस मींस दोनों की बात कर रहे हैं, इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर रेडियस इक्वल है तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साथ में सिमिलर भी हो गए। अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो इस सर्कल्स सिर्फ सिमिलर कहलाएंगे, क्योंकि सेम फिगर है, छोटी और बड़ी समझ लीजिए, ठीक है। फिगर सेम है, ओके, लेकिन साइज छोटा बड़ा है, इसके वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। सो द आंसर इज why means all circles are said to be what? Similar. Okay, all circles are similar, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। क्यों? रेड आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ऑल स्क्वायर्स आर। अब स्क्वायर की बात करते हैं। देखिए, एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, दूसरा स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड 1 ठीक है। अगर दो स्क्वायर की साइड्स अगर इक्वल रहेगी ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर रहेगी, दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट रहेगी अगर साइड्स का लेंथ जो है इक्वल है। अगर साइड डिफरेंट हो जाती है, देखिए फिगर सेम ही रखेंगे, इसका साइज अगर बड़ा कर देते हम, और जिसके वजह से इसका जो साइड्स है 4 ले लेते, ठीक है। इमेजिन दिस इज बिगर फिगर एज कंपेयर टू दिस फर्स्ट वन। सेम फिगर है, दोनों स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, दोनों स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा फिगर है और दूसरा बड़ा फिगर है। अब यहां बात आती है साइड्स की। पहले फिगर में साइड 1 सेंटीमीटर ईच है और दूसरे में 4 सेंटीमीटर। साइड्स इक्वल नहीं है, भले एंगल्स इक्वल है, ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर के चारों एंगल जो रहेंगे 90 डिग्री रहेंगे, ध्यान में रखिएगा, ओके, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या साइड की बात करें, साइड इक्वल नहीं है, तो ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे, लेकिन फिगर एक जैसी है इसलिए ये सिमिलर कहलाएंगे, ध्यान में रखिएगा। बोथ ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ओके, चाहे छोटा रहो, बड़ा रहो, या फिर सेम साइज का रहो, वो अगर सेम साइज का स्क्वायर है तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, साथ में सिमिलर भी रहेगा। लेकिन डिफरेंट साइजेस का अगर स्क्वायर है, मतलब उसकी साइड की लेंथ अलग अलग है, तो ऐसे स्क्वायर सिर्फ सिमिलर रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। सो द आंसर इज व्हाट? सिमिलर, ठीक है, अंडरलाइन कर रहे हैं हम इसे। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर, आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया और इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, ओके। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर, अब देखिए सिमिलर आना चाहिए यहां, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके। अब कौन से ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे? देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है? चार, चार में से यहां दो मेंशन किया है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दो साइड इक्वल रहता है, और थर्ड साइड के बारे में हम नहीं बोल सकते, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर बात करें हम, तीनों साइड इक्वल रहते हैं, ओके। छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल और बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो यहां अगर फिगर बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, छोटा वाला, ये बड़ा हो गया, इसकी साइड्स 1 ले लेते, इसकी 2 ले लेते, ठीक है, 2 अब साइड्स क्या है? साइड इसकी
1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर साइड में डिफरेंस है, मतलब साइज एक का छोटा है दूसरे का बड़ा है। ओके, इसलिए कितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सिमिलर फिगर रहेगी, ध्यान में रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगी। कॉन्ग्रुएंट कब रहेगा? जब इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड्स अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन डिफरेंट साइड्स, जैसी एक में 1 दिया है दूसरे में 2 दिया है, या तो 3 ले लीजिए। ओके, साइड का लेंथ दोनों ट्रायंगल में अगर अलग अलग है तो ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो यहां हम क्या लिख रहे हैं? ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आपको याद में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू वन अनदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, two polygons of same number of sides are similar। अब पॉलीगॉन मतलब क्या होगा? जिसकी साइड 4 या उससे ज्यादा रह जाएगी। ओके, 5-6 साइड्स रह सकती है और नंबर ऑफ एंगल्स भी इतने ही रहेंगे जितने साइड रहेगी। ओके, तो टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, कंडीशन दी है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर बोला गया है, दो पॉलीगॉन जिसकी दोनों पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स क्या बोला गया इसमें? आर सिमिलर। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, एक जैसी है। एक जैसी है मतलब दिखने में लेंथ एक जैसी है। ओके, ध्यान में रखिएगा, इफ टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। ओके, दो पॉलीगॉन सिमिलर कब रहेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, ओके, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे? कोई भी दो फिगर सिमिलर रहने के लिए ध्यान में रखिएगा एंगल्स इक्वल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक पॉइंट, जरूरी नहीं कि एंगल इक्वल रहेंगे तभी वो सिमिलर रहेंगे। एक पार्ट है कि एंगल इक्वल होना जरूरी है और दूसरा पार्ट क्या है? साइड्स प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 2 क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई करते हैं दोनों फिगर तो ऐसे पॉलीगॉन सिमिलर रहेंगे। तो क्या चाहिए हमें? 2 क्राइटेरिया, एंगल्स क्या चाहिए? आर इक्वल। ओके, क्या लिख लेते हैं? एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई कर लेती है कोई भी फिगर, चाहे वो पॉलीगॉन हो, ओके, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, साइड्स प्रोपोर्शन में और एंगल इक्वल है, तो दोनों फिगर को हम सिमिलर बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा। ओके, एक से काम नहीं चलेगा। एक से काम क्यों नहीं चलेगा? देखिए ना, यहाँ 90 डिग्री है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं। ओके, साइड्स आर प्रोपोर्शन। ओके, तो इस फिर से एक बार रिपीट करेंगे, एंगल इक्वल है, अगर साइड डिफरेंट है या रेक्टेंगल की अगर बात करें हम, ये तो दोनों फिगर सिमिलर होंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो यहाँ पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या चाहिए हमें? प्रोपोर्शन में चाहिए, उसका रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, चारों साइड का रेशियो जो है इक्वल आना चाहिए, तभी हम दो पॉलीगॉन को क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं, तो यही हमारे पास एग्जांपल अभी ये हमने ड्रॉ कर चुके हैं, सिमिलर फिगर। देखिए फिर से एक बार, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो ये देखिए फर्स्ट का आंसर ये है, आंसर नंबर 1, फर्स्ट आंसर। ये पहला फिगर हो गया। ओके, ट्रायंगल्स सॉरी सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, रेडियस डिफरेंट रहा तो भी चलेगा। ओके, उनका फिगर एक जैसी रहता है। ओके, बस साइज में डिफरेंट रहेगा, फिगर एक जैसी रहता है, इसलिए उसे सिमिलर कहेंगे हम। सिमिलर फिगर है। यहाँ स्क्वायर का भी फिगर जो रहता है सिमिलर रहता है, भले छोटा स्क्वायर हो या बड़ा स्क्वायर हो। छोटा स्क्वायर मतलब साइड जो रहेगी उसकी कम रहेगी, बड़ा स्क्वायर की साइड ज्यादा रहेगी, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसी है, इसलिए हम बोलेंगे these are the two examples of similar figures। क्यों? स्क्वायर है, स्क्वायर है, एक जैसी दिखता है, चाहे छोटा रहो या फिर बड़ा रहो। ठीक है, वैसे ही सर्कल छोटा रहो या बड़ा रहो, हमने सेम ड्रॉ किया, आप बड़ा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं विद डिफरेंट रेडियस। तो यहां दो सिमिलर फिगर की हमने एग्जांपल ले लिया। अब नॉन सिमिलर फिगर की बात करते हैं। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर,
तो चलिए इसी फिगर को हम नॉन सिमिलर फिगर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये सर्कल है और ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल और सर्कल दोनों का जो शेप शेप जो है अलग अलग है और साइड्स या रेडियस दिया या साइड दिया, तो ये सिमिलर फिगर नहीं कहलाएगी। या इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मेंशन कर सकते हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर ईच है। अब यहाँ देखिए ये नॉन सिमिलर फिगर है, ध्यान में रखिएगा। सर्कल ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल स्क्वायर बना दो, स्क्वायर रेक्टेंगल बना दो, स्क्वायर पैरेललोग्राम बना दो, ट्रेपेजियम के साथ मैच कर लो, कोई भी दो ऐसे फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सिमिलर नहीं रहेंगे। अब यह देखिए यह स्क्वायर है, ये फर्स्ट एग्जांपल किसका, सेकंड पार्ट का, पार्ट नंबर 2 नॉन सिमिलर फिगर की बात करें। सो दिस टू आर नॉन सिमिलर फिगर। और एक एग्जांपल देखिए, स्क्वायर ले लेते हैं और एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द ट्रेपेजियम। फिगर अलग अलग है, ये स्क्वायर है, ये ट्रेपेजियम है। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। ट्रेपेजियम के साथ आप रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। ओके, तो ऐसे दो एग्जांपल्स हम लिख चुके हैं, सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, एक डाउट जरूर आता है इसमें। ओके, अब देखिए, स्टेट फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। स्टेट फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सिमिलर है या नहीं ये क्वाड्रिलेटरल, वो हमें देखना है। सबसे पहले हम साइड्स को कंपेयर करते हैं। देखिए दो फिगर सिमिलर कब रहेंगे, अब भी एक पॉइंट बताया मैंने, एक तो इक्वल चाहिए या तो फिर प्रोपोर्शन, दोनों चाहिए, इक्वल और प्रोपोर्शन दोनों चाहिए। दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई करते हैं दोनों फिगर, तभी वो सिमिलर रहेंगे। एंगल्स इक्वल, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। यहां देखिए यहां क्या है, ये एक तरह से रोम्बस है, राइट, दिस इज रोम्बस, रोम्बस राइट, एंड दिस वन इज स्क्वायर। क्लियर, क्या डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर में। ओके, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल रहते हैं, रोम्बस में भी इक्वल रहते हैं, लेकिन एंगल का डिफरेंस है। यहां देखिए स्क्वायर में चारों एंगल जो रहेगा ना 90 डिग्री ईच रहेगा, ध्यान में रखना 90 डिग्री ईच, और यहां 90 डिग्री नहीं रहेगा। ओके, चारों एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, ध्यान में रखिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा, ये और ये इक्वल रहेगा। ओके, सो ड्यू टू द डिफरेंस इन एंगल, so these two figures are not similar। भले ही साइड्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि रेशियो जो है 1.5 डिवाइडेड बाय 3, 1/2 ही आंसर होगा। हर एक साइड का रेशियो कितना आएगा, 1/2 1/2। ओके, 1.5 डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, या तो 3 डिवाइडेड बाय 1.2 कर लीजिए, सभी का आंसर सेम ही आएगा। ओके, साइड्स आर प्रोपोर्शन बट एंगल्स आर डिफरेंट। ड्यू टू दिस these two figures are not said to be what similar। okay, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं होगी ड्यू टू डिफरेंस इन एंगल। तो यहां लिख सकते हैं, आंसर में लिखेगा दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज एंगल्स ऑफ रोम्बस इज नॉट इक्वल टू द एंगल्स ऑफ स्क्वायर। होप समझ चुके, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। ओके, इसे और एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और साथ में जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन मैं आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूं। ओके, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।